दोस्तों सुप्रभात। हम थार डेजर्ट में हैं और हमने एक बरसात के बाद ये सीन आपको पहले 15 दिन पहले दिखाया था। ये सारे ऊंचे ऊंचे टीले थे जो पहली बरसात के बाद ज़्यादा इसमें हरियाली आई नहीं थी। ये जितनी भी झाड़ियाँ दिख रही हैं, खींप है, ये सारी शनिये और खींप, ये सारे के सारे बियावान शुष्क वीरान पड़े हुए थे। और अभी एक बरसात के बाद यही का ये दृश्य देखिए आप, कितना लहला आ गया बरसात के कारण। सारे हरियाली, थोड़ी हरितिमा की चादर यहाँ दिखाई देने लग रही है। राजस्थान का प्रदेश हरित हो गया। आप ये देखें कि ये जितनी झाड़ियाँ थी पिछले 10-11 महीने से बिना पानी के लगातार इस पानी का इंतज़ार के लिए बैठी हुई थी कि कभी तो बरसात होएगी तो ये अपना जीवन यापन शुरू करेंगे। और उन्होंने पहली बरसात के बाद पानी पिया, अपनी हरी पत्तियाँ निकाली और जीवन यापन के लिए पुष्प पल्लवित हुई और अपने बीज वगैरह निकाले। इन्होंने जल्दी जल्दी ये काम कर रहे हैं। 1-2 बरसात और हो जाएगी तो ये पूरी तरह हरा हो जाएगा। तो ये राजस्थान की विशेषता है। और ये पौधे भी अल्पकालिक हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपनी लाइफ स्टाइल जीते और बाकी 11 महीने तक 10 महीने तक शुष्क रहते हैं। ये सारी देखो हरियाली दिख रही है। ये उदयराम सर का स्टेशन है और यहाँ पर ये खूब सारे पोल लग रहे हैं। इन पोल की भी बात आज हम चलते चलते कर लेंगे। पोल जो होते हैं लंबे, एक पोल को मास्ट कहा जाता है और इन मास्ट के ऊपर हर एक पर एक इंडिकेशन नंबर लिखा होता है, जिससे आपको लोकल ड्राइवर को पता लगता है कि हमारा कोई एक्सीडेंट होता है या कोई घटना घटती है तो उसकी जीपीएस के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। ये मास्ट कहलाते हैं सारे पोल। एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी 60 मीटर के करीब करीब होती है। और ये वैसे तो जनरली 60 मीटर होते हैं, परंतु गोलाई पे या ऊंचाई मोड़ पर ये कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। ये आप जैसे देख रहे हैं ऊपर ये वायर जो जा रहे हैं, ये इन वायर की भी आज हम बात करेंगे, जिन्हें कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं। कॉन्टैक्ट वायर का मतलब यही है कि जो पेंटोग्राफ से कॉन्टैक्ट करके चले वो कॉन्टैक्ट वायर है, और उसको सपोर्ट देने के लिए कैटेनरी वायर। और कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर को आपस में जोड़ने के लिए जो ट्रांसवर्स जैसी रचना लगी वह ड्रॉपर कहलाता है। ये ड्रॉपर दोनों की तारों की दूरी को एक निश्चित दूरी पर बनाए रखता है और इन्हें टेंशन किया जाता है। दोस्तों ये जो रेल का पोल होता है, इस पोल का नाम होता है, इसको कहते हैं मास्ट। ये कहलाता है मास्ट, खंबे को मास्ट कहलाते हैं। और इस मास्ट पर आपने देखा होगा हर जगह पे एक नंबर दिया होता है। ये जैसे ये नंबर है 472/12। तो ये इसकी लोकेशन बताता है कि अगर कोई दुर्घटना होती है, रास्ते में कोई अनहोनी होती है, कोई ट्रैक खराब होता है, तो लोको पायलट इन्हीं को आधार बनाकर आगे सूचित करता है कि 472/12 और के बीच में ऐसा ऐसा फंक्शन हो गया है। और एक खंबे से लेके, ये एक खंबा है और दूसरे खंबे के बीच में, यानी कि ये वाला दूसरे खंबे के बीच में, जो इन दोनों के बीच में जो ये दो दूरी है, इसको कहते हैं स्पान। और इस दोनों खंबे के बीच की दूरी को स्पान 60 मीटर के रूप में बनाई जाती है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर होती है। गोलाई पर, कर्वेचर पे ये थोड़ी कम ज़्यादा की जा सकती है। और आपको बताऊं कि इसके साथ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चीज़, ये कहलाती है आर्म्स, जिसके द्वारा वायर इसमें आरोपित किए जाते हैं। ऊपर वाले वायर जो है ये वाला, ये जो वायर है ये कहलाता है कैटेनरी वायर, ठीक है। और इसके नीचे जो वायर लग रहा है ये कहलाता है कॉन्टैक्ट वायर। कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में जोड़ने वाला ये कहलाता है ड्रॉपर। ये बीच में जो ट्रांसवर्स लगा है, दोनों को जोड़ रहा है, ये कहलाता है ड्रॉपर। और कॉन्टैक्ट वायर से ही करंट आगे फ्लो होता है। ये इसके ब्रैकेटिंग आर्म और ये दोनों आर्म लग रही हैं। और इन आर्म कॉन्टैक्ट वायर जो सबसे नीचे होता है, इससे ही पेंटोग्राफ चलता है। ये जैसे कॉन्टैक्ट वायर है ये वाला, इससे लगा आता है करंट, इसको पेंटोग्राफ के द्वारा लोगों को मिलता रहता है, इंजन को मिलता रहता है। और ये कॉन्टैक्ट जो वायर होता है ये गर्मियों में और सर्दियों में इसके ये ड्रॉपर लग रहा है ना, ये दोनों के बीच ड्रॉपर। तो इस कॉन्टैक्ट वायर के से जो नीचे या कम ज़्यादा इसकी डिस्टेंस हो जाती है, इस कारण इसको टेंशन देने के लिए रेलवे ने एक और चीज़ बनाई है। ये है 3 पहियों वाली चक्री, और इसको ये पुली कहलाती है। इन पुली के द्वारा
इसको हमेशा ऑटो टेंशन में रखा जाता है। ये 3 पुलिस सर्दी में जैसे ही सिकुड़ता है तो इसको अपनी यथावत जगह देती है और गर्मियों में फैलता है तो इसको टेंशन देती है। और इन दोनों को टेंशन देने के लिए नीचे आप देख रहे होंगे, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो दिखाई दे रहा है ये लोहे के या पत्थर के गोले होते हैं, जो कि संख्या में इसमें 16 जो ऊपर से लेके नीचे तक 16 जो है वह 40-40 किलो के होते हैं। और एक 20 किलो का आता है नीचे और एक 5 किलो का आता है, और 2 सबसे लास्ट में इसको बेस होता है। तो यानी कि 40 किलो के हिसाब से 40 × 16 और प्लस ये तो टोटल 667 किलो का ये वजन होता है, जो कि इसको स्ट्रेंथनिंग देता है, टेंशन दिए रखता है। ये देखिए, ये इसको लगातार टेंशन दिए रखता है। गर्मी और सर्दी में ऑटो टेंशन डिवाइस कहलाती है। अब ये बात आती है कि अगर ये कॉन्टेक्ट वायर से लगातार ये चलता है तो आप देखेंगे कि कॉन्टेक्ट वायर ऊपर नीचे भी हो जाता है। कभी सड़क जैसे कोई स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती है, कॉन्टेक्ट वायर भी ऊपर नीचे होता है। तो उसके लिए पेंटोग्राफ, जो लोगों का पेंटोग्राफ होता है, उसके अंदर ऑटो डिवाइस दी होती है जो उसको एयर प्रेशर के द्वारा उसको अप और डाउन कर लेता है। यानी कि पेंटोग्राफ, जहाँ पे पेंटोग्राफ नीचे पड़ रहा है तो वहाँ एयर प्रेशर से उसको ऊपर कर दिया जाता है, और जहाँ पेंटोग्राफ नीचे, वो तार नीचे हो गया तो उसको नीचे कर, और इस प्रकार लगातार अनवरत अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती है और ट्रेन आगे बढ़ती रहती है। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्टरी मामला था जिसको मैंने आपको बताया। अब आ रही है 12467, उसको देखते, आवाज़ आ रही है तो उसको देख लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। 12467 जैसलमेर बीकानेर से होकर जयपुर जाने वाली लीलन एक्सप्रेस। जोधपुर मंडल के केरला पाली मारवाड़ यार्ड के मध्य पानी भराव हो जाने के कारण रेल यातायात प्रभावित हो गया है, और इसके कारण ये जो ट्रेन जा रही है 22/4/9/8 वापस आते वक्त 22/4/9/7 वापस आते वक्त 22/4/9/7 जो गंगानगर से तिरुचिरापल्ली रेल सेवा जो 5/8/24 को भी गंगानगर से प्रस्थान करेगी, वह रेल सेवा परिवर्तित मार्ग लूनी, समदड़ी, भीलड़ी, पाटन, मेहसाना होकर आगे चलेगी। यह 16587 यशवंतपुर से बीकानेर को आने वाली बाई वीकली एक्सप्रेस। जोधपुर संभाग में भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है, और इसके कारण कुछ रेल सेवाएं, रेल मार्ग भी इन्होंने परिवर्तित कर दिया गया है। गाड़ी संख्या 16587 जिसे आप देखने वाले हैं, ये यशवंतपुर से चलकर बीकानेर को रेल सेवा जो 4/8/24 को यशवंतपुर से चली थी, वह रेल सेवा परिवर्तित मार्ग वाया मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, फुलेरा, वाया मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, फुलेरा, मेड़ता रोड बाईपास से होकर बीकानेर आएगी। तो ये गाड़ी भी लेट आ रही है, तो एंजॉय कीजिए।
जोधपुर मंडल के केरला पाली मारवाड़ यार्ड के मध्य पानी भराव हो जाने के कारण रेल यातायात प्रभावित हो गया है और इसके कारण 14,822 साबरमती जोधपुर रेल सेवा 6/8 को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 11,089 भगत की कोठी पुणे बीच आंशिक रद्द रहेगी। और गाड़ी संख्या 19,028 जम्मू तवी बांद्रा टर्मिनस भी जम्मू तवी से प्रस्थान करेगी। वह रेल सेवा परिवर्तित मार्ग लूनी समदड़ी भीलड़ी पाटन मेहसाना होकर चलेगी। उसी प्रकार गाड़ी संख्या 22,497 श्री गंगानगर तिरुचिरापल्ली 5/8 को गंगानगर से प्रस्थान करने वाली गाड़ी लूनी समदड़ी भीलड़ी पाटन मेहसाना होकर संचालित होगी। गाड़ी संख्या 12,480 बांद्रा टर्मिनस जोधपुर रेल सेवा भी मेहसाना पाटन भीलड़ी समदड़ी लूनी मार्ग से चलेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 14,708 दादर लालगढ़ बीकानेर से जाने वाली गाड़ी 5/8 को दादर से जो प्रस्थान करेगी वह रेल सेवा परिवर्तित मार्ग मेहसाना पाटन भीलड़ी समदड़ी लूनी होकर संचालित होगी। इसी प्रकार 22,473 बीकानेर से बांद्रा टर्मिनस रेल सेवा जो 5/8 को जोधपुर से प्रस्थान करेगी वह रेल सेवा परिवर्तित मार्ग लूनी समदड़ी भीलड़ी पाटन मेहसाना होकर संचालित होगी। क्योंकि रोहट केरला के मध्य जल भराव के कारण रेल यातायात प्रभावित हो गया है।